इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कोरोना इस विषाणु के माध्यम से आज हमारे देश में और पूरे विश्व में एक भय का माहौल छाया हुआ है और लोग बहुत चिंता में है, टेंशन में हैं कि क्या होगा। तो इससे रिलेटेड कोरोना का इलाज कैसे हो सकता है, उससे मैंने एक थ्योरेटिकल मॉडल तैयार किया हुआ है। अगर ये थ्योरेटिकल मॉडल इम्प्लीमेंट होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके माध्यम से हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इनफैक्ट हम पूरे विश्व को इस सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन जो संक्रमण का जो आंकड़ा है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। आज 19/5/2020 आज का जो इन्फेक्शन का जो डिजिट है वो है 1,01,139 और डेथ जो बताया जा रहा है वो 3,163। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1,00,000 लोग संक्रमित हुए, ऐसा आज न्यूज़ में हमें देखने को मिला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ वो नंबर से जिनका टेस्ट किया गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो इन्फेक्शन का जो आंकड़ा है हमारे देश में, ये इतना ही नहीं है, ये इन्फेक्शन आंकड़ा करोड़ों में जा चुका है। करोड़ों लोग इस कोरोना विषाणु से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इसमें करोड़ों लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर हम उन लोगों का टेस्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली ये पता चलेगा कि उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव है और कुछ लोग पॉजिटिव होके ठीक हो चुके हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से WHO ने जो भी प्रिकॉशनरी गाइडेंस दी हुई है, उससे भी अलावा ये वायरस संक्रमित हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये संक्रमण नहीं होता। इसका मैं आपको एक एविडेंस देता हूँ। 17 तारीख के लोकमत पेपर में मैंने पढ़ा कि न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने एंटीबॉडी सर्वे किया और उसमें उन्होंने पाया कि 17 लाख लोग जो संक्रमित हुए थे और अपने आप को ठीक भी हो गए। ये एक एंटीबॉडी सर्वे था, आप लोकमत पेपर में ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में भी या पूरे विश्व में भी करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो ठीक हो चुके हैं। मतलब वो किसी भी ट्रीटमेंट के बिना वो ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो इन्फेक्शन के जो भी आंकड़े आ रहे हैं उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जो लोग अपने घर में हैं, आपको सिम्टम नहीं है, उनको भी ये वायरस इन्फेक्ट हो चुका है। लेकिन आपके इम्यूनिटी पावर की वजह से, आपके स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज की वजह से वो कब आप उससे इन्फेक्ट हुए और वायरस आपके शरीर में जाके कब डिस्ट्रॉय हो चुका, ये आपको पता भी नहीं चला। मतलब आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, आपको अभी डरने की जरूरत नहीं। अब हम बात करेंगे डेथ के बारे में। तो हमारे इंडिया में 3,163 आज का डेथ का आंकड़ा है। मैं फॉरेन कंट्रीज की बात नहीं करूंगा, अपने इंडिया की बात करूंगा। और ये जो डेथ का जो आंकड़ा है, अगर आपने एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स देखा है तो हर साल इससे 5 गुना डेथ इतने पीरियड में हो चुकी है। इसका मतलब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेथ हुई है ये होने वाली ही थी। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ बीमारियां थी, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक था और उसमें भी हमने देखा है कि 60% जो डेथ है वो 60 साल के ऊपर है। और उसमें कॉमन बात यह है कि उनको कुछ ना कुछ बीमारी थी और ऐसे लोगों को जब ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जो एक ट्रायल बेसिस पे दिया जा रहा है। मतलब एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स, मतलब उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरिया ड्रग्स ये जो ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसका
कोरोना से ठीक होने से कोई रिसर्च एविडेंस नहीं है। हाँ, ऐसा एविडेंस है कि इससे 33% मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा वेबसाइट है उस लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिसके ट्रायल से कोरोना से आपको फायदा हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, वो जो ड्रग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आप उससे ठीक नहीं हो सकते, उल्टा मरने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, ये जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके इम्यूनिटी पावर के वजह से, उनके जीने के मोटिवेशन की वजह से। तो हमारे इंडिया में जो डेथ हो रही है उसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है जो हर साल होती है, वैसे ही हो रहा है। सिर्फ अब कोरोना का नाम उसको दिया जा रहा है। अब कोर्स वो पॉजिटिव आ रहे हैं, डेफिनेटली आएंगे क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर वीक है, तो डेफिनेटली वो कोरोना वायरस उनको इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आना ही है। अब बात आती है कि फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा मौतें क्यों हो रही है। जैसे यूएसए में 90,000 का आज का आंकड़ा है। तो दोस्तों इसमें कोई दो राह नहीं है, आपको भी पता है इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है, फॉरेन कंट्रीज की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है। और फॉरेन के जो लोग हैं वो एलोपैथी का मैक्सिमम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हर बात के लिए वो एलोपैथिक ड्रग लेते हैं। हमारे इंडियन लोगों जैसे नेचुरोपैथी या यूनानी या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते, इसलिए उनका इम्यूनिटी पावर पहले से ही वीक होता है। और ऐसे इसमें जैसे इस प्रकार के वायरस अगर आते हैं तो वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ की मौतें ज़्यादा होगी। अब इसके पहले भी पिछले साल जो वायरस आया था, स्पेनिश फ्लू, सार्स, इबोला, इन वायरस से भी वहाँ पे ज़्यादा मौतें हुई। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो हमारे इंडिया में स्वाइन फ्लू और इससे रिलेटेड जो भी डेथ का आंकड़ा है वो बिल्कुल भी कम है, जैसे नॉर्मल है वैसे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये समय में मतलब ये जो कोरोना विषाणु का मार्केटिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब टीवी न्यूज़ के माध्यम से इस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं मानो किसी दूसरे कंट्री ने हमारे ऊपर एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया हुआ है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके वजह से लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका है कि उसके वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप अपने जनता के मन में अगर डर क्रिएट करते हो तो दोस्तों डर एक ऐसा थॉट है जो आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करता है और उसके वजह से आप एंशियस होते हो और उसके वजह से आपका इम्यूनिटी पावर कम होते चला जाता है, आपके एंटीबॉडीज वीक होना शुरू हो जाते हैं। और लॉकडाउन की वजह से और इस डर की वजह से यही हो रहा है, क्योंकि लोग घर में हैं, ना कुछ एक्टिविटी कर पा रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, वो नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। और ये कारण आने वाले समय में लॉकडाउन ओपन होने के बाद मृत्यु का प्रमाण बढ़ा सकता है। तो ये जो लॉकडाउन है इसके पक्ष में नहीं हूँ मैं, और ये जो लॉकडाउन हुआ है ये लॉकडाउन हमारे देश में नहीं होना चाहिए था। इसके बारे में मैं आगे आपसे विस्तार में बात करूंगा, ये क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हम प्रॉपर रूट पे आ चुके होते। और दूसरा रीज़न फॉरेन कंट्रीज में डेथ होने का वो ये है क्योंकि वो बहुत ही हाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं। अब जब वो हाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं तो डेफिनेटली उनमें ऐसे एंटीबॉडीज नहीं होते जो इस प्रकार के वायरस को फाइट कर सके। उल्टा हमारे इंडिया में आपको पता है मैक्सिमम लोग अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब बचपन से ही वो लोग इतने अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं कि कोरोना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उससे भी खतरनाक वायरस से वो लोग गुजर चुके होते हैं और उनके शरीर में ज़बरदस्त एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी होती है, तो उनके लिए ये कोरोना कोई मायने नहीं रखता। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डेथ हुई है उसमें मजदूर भाइयों की डेथ बहुत कम है, बच्चे तो है ही नहीं। अब बच्चे क्यों नहीं है?
क्योंकि ऑलरेडी वो अनहाइजीनिक कंडीशन में ही बड़े होते हैं। मतलब कुछ भी खाना, कैसा भी पीना, उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बच्चे भी पॉजिटिव आएंगे। आपने भी अभी न्यूज में पढ़ा है कि बहुत सारे छोटे बच्चे पॉजिटिव निकले, लेकिन उनमें सिम्टम नहीं है। सिम्टम हो गए नहीं क्योंकि उनके अंदर वो एंटीबॉडीज है, उनके अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूं कि बच्चों को बिंदा छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, इस वीडियो का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप स्टेप्स ले सकते हो। इसलिए आज तक एक भी कोरोना की वजह से कोई भी बच्चे की डेथ नहीं हुई। हाँ, इसलिए हुई है क्योंकि वो आया सर्दी खांसी से, जनरल कॉमन चीज है, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, कोरोना है इसलिए उनका डेथ हो गया। ऐसा केस आया था। मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा वायरस या ऐसा विषाणु जो बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, उसके लिए महामारी घोषित करना ये सबसे गलत बात है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। आपको पता है कि जो भी ट्रीटमेंट, अभी जो भी ड्रग्स अवेलेबल है, वो कोरोना विषाणु को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जो भी ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल या ट्रायल बेसिस पे है। मतलब वो हम और आपके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। इसमें आप बच भी सकते, मर भी सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें बताता है कि इन ड्रग्स के माध्यम से वो कोरोना विषाणु ठीक हो सकता है। तो ड्रग थेरेपी इसके लिए फेल है, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इसके बारे में आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक थेरेपी है, उस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी के माध्यम से जिन्हें कोरोना विषाणु ने इन्फेक्ट किया है और वो ठीक हो चुकी है, उनके एंटीबॉडीज दूसरे के शरीर में जो इन्फेक्टेड है उसमें ट्रांसफ्यूज किया जाना। मतलब इट इज अ ट्रांसफ्यूजन सिस्टम। मतलब इससे एक बात क्लियर होती है कि एंटीबॉडीज ये एक ही सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से इस प्रकार के विषाणु या और ऐसे कोई बैक्टीरियाज और फ्यूचर में ऐसे कोई और भी खतरनाक वायरसेस आते हैं, उससे हम बच सकते हैं। अब इससे बात ये भी क्लियर होती है कि अगर आपके शरीर में वो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप में सिम्टम भी बिल्कुल नहीं आएंगे। अब बहुत बार आपने देखा है, ऐसे बहुत भी न्यूज में पढ़ा है, कुछ लोग इन्फेक्टेड है लेकिन उसमें सिम्टम नहीं होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतना स्ट्रांग सिस्टम है, मतलब उनका इम्यूनिटी, उनके अंदर जो एंटीबॉडीज इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो पॉजिटिव तो होंगे लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ये लोग है कौन जिनके अंदर ये स्ट्रांग एंटीबॉडीज है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैंने उनको प्लैटिनम क्वालिटी के लोग कहा है, और ये लोग हैं हमारे मजदूर भाई जो बचपन से ऐसे अनहाइजीनिक कंडीशन में जीते हैं और बड़े होते हैं। तो उनके शरीर में इतनी स्ट्रांग एंटीबॉडीज होती है, उनके खून में इतनी स्ट्रांग एंटीबॉडीज होती है, अगर इन एंटीबॉडीज का अगर हम उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए जो सीरियसली इन्फेक्टेड है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो लोग जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं और सीवियर कंडीशन में, हम उनकी जान बचा सकते हैं। मुझे कहने में अफसोस होता है कि जो बहुत ही कीमती लोग हैं, जो हमारे मजदूर भाई, उनका खून रास्ते में बहने के लिए हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें इस वायरस से निजात दिला सकते हैं। अब ये कैसा पॉसिबल है? अगर ये लोग जो हमारे मजदूर भाई अगर खून डोनेट करते हैं, डोनेट क्या, मैं तो कहता हूं कि उनको कुछ मानधन दिया जाए, ऐसा मानधन जो एक अच्छा कॉस्ट हो, और इनके एंटीबॉडीज को सेपरेट किया जाए और वो ट्रांसफ्यूज किया जाए जिसको जरूरत है, तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्लान हो सकता है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों,
ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप लॉकडाउन करें, कितना भी आप प्रिकॉशन ले, आपको ये वायरस इन्फेक्ट होने वाला है, 100% इन्फेक्ट होने वाला है और इन्फेक्ट हो चुका है। और ये जो हमारे मजदूर भाई है, ये आपको बचा सकते हैं। एक तो खून दे के, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है। दूसरा, अगर इनके ऊपर का लॉकडाउन हटा दिया जाए और इनको ओपन कर दिया जाए, तो इनके शरीर में जो वायरस जाएगा वो डेफिनेटली वो कमजोर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके माध्यम से अगर ये वायरस आपके तरफ संक्रमित होता है, तो उस वायरस में उतनी ताकत नहीं होगी कि अगले वाले पर्सन को, कि नेक्स्ट पर्सन को वो डिस्ट्रॉय कर सके, नेक्स्ट पर्सन को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी पावर कम हो चुकी है। और जिस पर्सन में वो इन्फेक्ट होगा, वो अपने इम्यूनिटी के हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब यही लोग हैं जो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं और वायरस के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जिसको मैंने गोल्ड क्वालिटी के लोग कहा है या गोल्ड कैटेगरी के लोग कहा है, वो ऐसे लोग जो मार्केटिंग फील्ड में होते हैं, जो हर बार सुबह शाम इधर उधर घूमते रहते हैं, धूप में घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं का भी खाना खाते हैं, कहीं का भी पानी पीते हैं और अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। ये हमारे बी कैटेगरी यानी गोल्ड कैटेगरी। इन कैटेगरी का खून भी हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। इनके ब्लड के माध्यम से जो एंटीबॉडीज आएंगे, उसका भी इस्तेमाल हम उन लोगों के लिए कर सकते हैं जिनकी कंडीशन सीवियर है। प्लाज्मा थेरेपी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी है, जिसके माध्यम से हम इस कोरोना वायरस को या आने वाले और खतरनाक वायरस के साथ लड़ सकते हैं। 16 तारीख के पेपर में मैंने पढ़ा, लोकमत में मैंने पढ़ा, जिसमें चाइना के साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एंटीबॉडीज के ऊपर काम किया है, जिसके नाम है B38, H4, B5 और H2। तो इन्होंने इस पेपर में जो न्यूज़ आई उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना को डिस्ट्रॉय करने का फार्मूला मिल गया है। मतलब एंटीबॉडीज के ऊपर ही उन्होंने काम किया है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एंटीबॉडीज ही हमारा A1 सॉल्यूशन है आने वाले समय के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि लॉकडाउन होना जरूरी, लेकिन उन लोगों के लिए जो हाइजीनिक कंडीशन में जीते हैं। हर बार वो बिस्लरी का पानी पिएंगे, बीमार है, बीपी है, डायबिटीज़ है, लंग्स की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, इनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक हो चुका है। मतलब जो लोग बीमार है और कंटिन्यूसली बहुत सालों से वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। और दूसरी खास बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लोगों की, क्योंकि हमारे देश में 90% जो लोग हैं नॉन हाइजीनिक कंडीशन में पैदा हुए हैं और वो नॉन हाइजीनिक कंडीशन में जीते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे 90% लोग, करोड़ों लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होंगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस विषाणु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए जो लंबे समय से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसमें दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां उनको है, टीबी का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है। उन्हें लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको अगर ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो ये और स्ट्रांग हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने कोरोना के इलाज के संदर्भ में जो भी मैंने थ्योरेटिकल मॉडल आपके सामने रखा है, उनका इन शॉर्ट हम थोड़ा सा विवरण करते हैं। तो दोस्तों, इन्फेक्शन की अगर बात करते हैं तो 90% लोग हमारे देश के हो या विश्व के हो, वो इन्फेक्ट होने वाले हैं। इन्फेक्शन का मतलब डेथ नहीं है। और अगर हमारे इंडिया की बात करते हैं तो हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है, जिसमें आपको वो वायरस कब इन्फेक्ट होगा और कब आप ठीक हो चुके होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
अब इसमें जिन लोगों को ये टेस्ट पॉजिटिव आई है लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है, या ये वो लोग हैं जो लेबर क्लास या मजदूर भाइयों के माध्यम से इन्फेक्ट हुए हैं। इसका मतलब जो वायरस उनके शरीर में गया वो ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे ये बात सामने आती है कि हमें इन मजदूर भाइयों से, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो भी आपके यहाँ आते हैं, उनसे आपको डरने की कोई बात नहीं है। इनके माध्यम से अगर आपको संक्रमण होता है तो आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि वो संक्रमण एक वीक वायरस के माध्यम से होगा और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज क्रिएट होगी, और एक बार आपका वो सिस्टम शुरू हो गया तो आपको आने वाले समय में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, छोटे बच्चे जो ऑलरेडी किसी के भी घर का बच्चा हो, मैं रिच फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, उनका बच्चा जनरली अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं। बच्चा कहीं का भी हाथ कहीं लगा देता है, सोचो उसके शरीर में कितने वायरसेस जा चुके हैं और ऑलरेडी उसके अंदर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। इसलिए बच्चे के बारे में आप बिंदास रहिए, इसलिए बच्चे के बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्टली मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एंटीबॉडीज और प्लाज्मा थेरेपी यही एक सॉल्यूशन है इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और आने वाले समय में जितनी भी बीमारियां आएंगी वायरस के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से, यही एक थेरेपी बहुत काम में आएगी। और स्पेशली हमारे इंडिया में जो हमारे मजदूर भाई है वो बहुत ही कीमती पर्सन है, जो हमारे देश के इन्फेक्टेड लोगों को भी बचा सकते हैं और बाहरी देशों के लोगों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज इनके शरीर में है, इनके खुद में है। और मैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहता हूँ कि इनको प्रोटेक्ट करे और इस थेराटिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करके देखे, एक्सपेरिमेंट करे। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम चेंजर ये मॉडल होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके माध्यम से मैं अपने देश के भाई बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन ओपन करते हैं तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग हमारे बीच में होंगे जिनके माध्यम से वो वायरस वीक होगा, एक हर्ड इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होगी और जिससे हम अपने देश को बचा सकेंगे। हम लॉकडाउन को जितना बढ़ाएंगे उतना हमारी इम्यूनिटी कम होते चले जाएंगी, क्योंकि लोग घर में हैं, डर के माहौल में है और मोटिवेशन नहीं है, पॉजिटिविटी कम होते चली जा रही है। तो अगर इंसान के जीवन में अगर पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं है, तो वैसे ही वो मौत की तरफ बढ़ता है। तो मतलब अगर इस लॉकडाउन को अगर लेट किया जाए और ऐसे समय अगर खोलेंगे जिस वक्त सबका मॉरल डाउन हो चुका होगा और सबकी इम्यूनिटी पावर वीक हो चुकी होंगी, उस वक्त लॉकडाउन ओपन करने के बाद मॉर्टेलिटी को नहीं रोक पाओगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉकडाउन को ओपन कर देना चाहिए। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैटिनम कैटेगरी के जो लोग हैं, दैट इज हमारे मजदूर भाई, जैसे हमारे किसान भाई जो दिन भर खेती में काम करते हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, सब्जी बेचने वाले, जो फेरी वाले होते हैं, ये लोग, रिक्शा वाले, ये सब स्ट्रांग होते हैं। ये प्लैटिनम कैटेगरी के लोग हैं जो ए कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर, इनके खून में एक ज़बरदस्त एंटीबॉडीज रहते हैं जो बाकी लोगों को ठीक करने के लिए बहुत काम के ये लोग हैं। उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए, वही है जो हमें बचा सकते हैं आज भी और आने वाले समय में, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया है उसके बारे में आप रिसर्च करें, सोचें, समझें, उसके बाद इस वीडियो को आगे शेयर करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये वीडियो देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।